मेरा नाम है मिस्टर पंकज राजपूत और मैं आपको कुछ जीके के बेसिक से क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको आज के जो हमारे नवरात्र चल रहे हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्मचारिणी जी देवी जी की दिन है, आज देवी जी का, तो उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी देवी जी का, माता का आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रखे। तो इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप काफ़ी सारे स्टैचूज़ के बारे में जानते होंगे, शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन उनके पीछे जो हिस्ट्री छिपी हुई है शायद आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए मैं आपको उन चीज़ों के पीछे की जो जानकारी है वो मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारी भारत की पहली जो यूनिवर्सिटी थी, जो हमारा पहला विश्वविद्यालय था, वो कहाँ स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, जो कि हमारे भारत का एक प्रसिद्ध और पौराणिक विश्वविद्यालय था। आप लोग जानते भी होंगे उसके बारे में। तो उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो 5th सेंचुरी में गुप्ता के शासन काल में कुमार गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी, जहाँ पे हमें कई सारे आयुर्वेदिक ज्ञान और कई सारे शास्त्र, कई सारे वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों के द्वारा। तो वो हमें काफ़ी सारे शस्त्र कलाओं के बारे में भी बताते थे, काफ़ी सारे ज्ञान के बारे में बताते, काफ़ी सारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं उनके बारे में बताया जाता था, काफ़ी सारी शस्त्र कलाओं के बारे में बताया जाता था। तो 5th सेंचुरी में गुप्ता के शासनकाल में कुमार गुप्ता के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। अब आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग पूछोगे कि सर निर्माण तो गुप्ता के द्वारा हुआ था, लेकिन इसको विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? तो वो जब 12th सेंचुरी में हमारे भारत में वो अलाउद्दीन खिलजी, तो उसकी बुरी नज़र हमारे नालंदा विश्वविद्यालय पे पड़ी। जी जो था वो भारत में आया 12th सेंचुरी में, सॉरी टू मिस्टेक, मुझसे थोड़ा सा वो हो गया था। तो 12th सेंचुरी में जब वो आया था अलाउद्दीन खिलजी, हमारे इंडिया नजर पड़ी थी और हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में पड़ी। तो उसकी ज्ञान की प्रतिरक्षा को देखते हुए उसकी बुरी नज़र पड़ी और उसने अपनी बुरी नज़र के चलते हुए हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। उसके साथ हमारे काफ़ी सारे जो ज्ञान की किताबें थी, हमारे वेद थे, शास्त्र थे, हमारे ऋषि मुनियों को काट के जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। एक तरह से कहते हैं उसने पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा वो था नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। तो ये तो आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, वो हमारी भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी, पहला विश्वविद्यालय था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, जो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जिसकी हाइट कितनी है? हाइट भी जाननी होगी आपको। हाइट है उसकी 300 फीट, यानी कि 300 फुट। उसके बाद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो वो था निर्माण कार्य, वो 1856 से लेकर 1870 की ईस्वी में हुआ। ये फ्रेंच के बहुत से एक बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, उनके द्वारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क का निर्माण किया गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। अब उसके बाद हम थर्ड है आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो था वो एक हमारे समानता को लेके, एक हमारे समानता की, हमारे इंडिया के जो हमारी जो पौराणिक जो चीज़ें हैं हमारे अंदर समानता वाली, उनके लिए हमारे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण हुआ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण हुआ जो हमारे एक फिलोसफर संत थे रामानुजाचार्य, जो वैष्णव समाज के ही एक संत थे, जिन्होंने जिनकी याद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया और उसका निर्माण हुआ हैदराबाद, भारत में। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, जिसकी हाइट भी हमारी 216 फुट। इसके बाद हम फोर्थ बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि सर इसका निर्माण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें हुआ है, तो जानते होंगे। लेकिन उसके पीछे सरदार वल्लभ पटेल के बारे में भी आपको तो जानना चाहिए। और सरदार भाई वल्लभ पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया हमारे इंडिया में। ठीक है, उनका शासनकाल 3 साल का था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। आयरन मैन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो उनकी कमिटमेंट थी, जो उनका कार्य करने का तरीका था, जो उनकी कमिटमेंट थी, वो एकदम लोहे की
तरह ही मजबूत थी। तो उन्होंने हमारे इंडिया को एक कह सकते हैं आयरन टी को प्रोड्यूस करने के लिए हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में आता है ज्ञान। अब ज्ञान हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज के ही एक वो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनकी याद में स्टैचू ऑफ नॉलेज का बना हुआ, उनकी प्रसिद्ध उनके ही ज्ञान के उसके कारण जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, हमारे संविधान को बनाया, हमारे भारत के संविधान को। तो वो कहाँ स्थित है? वो है जी आपका लातूर महाराष्ट्र में, जो कि भारत में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 75 फीट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस। पीस यानी कि शांति, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ शांति यानी कि शांति का प्रतीक, उसका निर्माण कहाँ हुआ? पाली राजस्थान। पाली राजस्थान कहाँ है? भारत में स्थित है, और जिसकी हाइट थी 12.5 फीट। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी जानकारी से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।